रात का साया गहरा हो गया था और शहर के बाजार सुनसान हो गए थे। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, बस कहीं कहीं आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। लेकिन पुरानी हवेली के पीछे एक छायादार आकृति घूम रही थी। वह घोपी चोर था, जो शहर का सबसे कुशल और चालाक चोर था, जो रात के अंधेरे में कीमती सामान पर हाथ साफ करने के लिए प्रसिद्ध था। घोपी चोर का असली नाम कोई नहीं जानता था, बस इतना पता था कि वह बड़ी चालाकी से और चलते फिरते अपराध करता था और कभी पकड़ा नहीं जाता था। उसकी खासियत यह थी कि वह प्रत्येक चोरी के बाद एक सफेद घोपी टोपी छोड़ जाता था, मानो अपने नाम की मुहर लगा रहा हो। उस रात घोपी चोर का निशाना शहर के सबसे अमीर व्यापारी लाला रामदीन का आलीशान घर था, जो सोने और चांदी से भरा हुआ था। वह सावधानी से हवेली की दीवार फांदकर अंदर घुस गया। जैसे ही वह बरामदे में पहुंचा, अचानक हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आई। घोपी चोर तुरंत खंभे के पीछे छिप गया। गार्ड हाथ में तलवार लेकर धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन तभी उसने जम्हाई ली और वापस अपनी पोस्ट पर चला गया। घोपी चोर ने अवसर का लाभ उठाया और खजाने वाले कमरे की ओर बढ़ गया। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन उसके पास चाबियां खोलने की दुर्लभ प्रतिभा थी। कुछ ही क्षणों में दरवाजा धीरे से खुला और उसकी आंखें चमक उठीं। उसके सामने सोने के ताबूत, दुर्लभ हीरे और चांदी के बर्तन चमक रहे थे। जैसे ही घोपी चोर ने बक्सा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक एक गुप्त अलार्म बज गया। पूरी हवेली में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। गार्ड दौड़ते हुए आए और चोर को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला। वह तुरंत खिड़की की ओर भागा, लेकिन नीचे गहराई देखकर रुक गया। उसी समय लाला रामदीन अपने आदमियों के साथ कमरे में दाखिल हुए। आहा, तो यह है प्रसिद्ध घोपी चोर। लाला रामदीन हंसे। अब तुम हमारी यातना से बच नहीं सकते। लेकिन घोपी चोर ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। उसने तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा बारूद का गोला निकाला और जमीन पर फेंक दिया। विस्फोट के साथ धुआं फैल गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। चौकस निगाहें मिली और जब धुआं साफ हुआ तो चोर जा चुका था। लाला रामदीन क्रोध से पागल हो गए, लेकिन तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक सफेद घोपी पड़ी थी। शहर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि घोपी चोर लाला रामदीन की हवेली में घुसकर भाग गया। कुछ ने उसे नायक के रूप में सराहा, जबकि अन्य ने उसे पकड़ने के लिए प्रार्थना की। परंतु कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, कहां से आया था और कहां गया। बस इतना पता था कि जब भी कोई बड़ी चोरी होती थी तो सफेद घोपी जरूर मिलती थी। और इस तरह घोपी चोर का रोमांच जारी रहा। एक नया लक्ष्य, एक नया खतरा और एक नया अभियान।